श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है श्रावण मास में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि का दिन, जिस दिन आपको ये काले तिल और शहद को 3 जगह पर समर्पित करने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जीवन में आपके कभी भी पैसे की समस्या, धन की समस्या नहीं आ सकती। किराया तक देने के पैसे नहीं है, कर्जा तक देने का पैसा नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, आपके जीवन से सारी धन की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और तीनों के तीनों उपाय इस दिन आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हमें धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है या फिर कर्ज चुकता नहीं हो रहा, पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा उपाय इस श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन कर लीजिएगा। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, चाहे नाग पंचमी हो, उस दिन कर लीजिएगा। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजमान रहेगा, है ना। आपको इसके लिए करना क्या है, वो चीज ध्यान से सुनना। आपको लेने होंगे सबसे पहले थोड़े से काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, मात्र एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। आधा चम्मच शहद लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और गिन करके लेने होंगे आपको 5 कमल गट्टे, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। किसी भी पंसारी की दुकान पर, पूजा पाठ की दुकान पर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, सस्ते से आते हैं। 5 रुपए में आपको 7, 8, 8, 10 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मात्र आपको 5 कमल गट्टे चाहिए। ये जो 3 चीजें आपने ली है, शहद, काले तिल और कमल गट्टे, इन तीनों को आपको एक तांबे के कलश में डाल लेना है। डाल लोगे और बाकी के लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ध्यान रखना कि इसके अंदर जो शहद है उसे पूरा अच्छे से पूरे जल के अंदर आपको मिला लेना है, घोल लेना है। घोल लोगे, इस जल को लेकर के आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे गमले में लगा हो, चाहे आपके घर के बाहर लगा हुआ हो, कहीं पर भी अगर आपके घर में है तो घर वाले उस गमले के बेल पत्र वाले पेड़ के पास में, पौधे के पास में चले जाना, है ना। इस श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन उसी कलश का आधा जल आपको बेल पत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। मात्र आधा, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यहां से अगर कुछ भी सामग्री आपकी निकल करके इस जड़ में समर्पित हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, समर्पित हो जाने देना। नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आधा लोटा जल आपको यहां पर समर्पित करना है। घर में नहीं है, जिस स्थान पर है वहां पर चले जाइए, बेल पेड़ की जड़ों में आपको आधा लोटा जल समर्पित करना है और बाकी का आधा लोटा जल आपको लेकर के पहुंच जाना है शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ये वाला उपाय किया जाता है। बाकी का आधा लोटा जो जल है वो महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी लोटे की सामग्री है उन सभी को निकाल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी से विनती करना, कामना करना, और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरे, इस जलाधारी से उस जल को रोकना। कामना करके इस जल को लेना और मात्र 1 कमल गट्टा, जो आपने 5 चढ़ाए हैं उनमें से 1 कमल गट्टा आपको उठा लेना है। इस जल के साथ उस कमल गट्टे को लेकर अपने घर पर आना। जो कमल गट्टा है उसे तो आप अपने धन रखने के स्थान पर सुरक्षित, या तो किसी भी लाल कपड़े के अंदर रख दीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी रख दीजिए। अगर आपके पास में लाल कपड़ा नहीं है, डायरेक्ट उस धन रखने के स्थान पर इस 1 कमल गट्टे को रख देना। और जो जल है, इस जल को अपने पूरे घर में, अपने व्यापार स्थल में, अपनी दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे घबराने की समस्या है
है ना, घबराहट उसे बहुत ज्यादा हो जाती है, बंद कमरे में रह गया, पसीने छूटने लगते हैं उसके, डर बहुत ज्यादा लगता है, भय बहुत ज्यादा लगता है, छोटी छोटी सी बातों पर घबरा जाता है, डरने लगता है, या फिर शरीर में उसके कमजोरी है, किसी भी तरीके की कोई अंदरूनी बीमारी है, उस बीमारी को डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए, इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस वाले उपाय को पंचमी तिथि के दिन करना मत भूलिएगा। श्रावण मास की आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 गुड़ के टुकड़े, ठीक है, छोटे छोटे से 7 गुड़ के टुकड़े ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। ध्यान रखना, इस उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। भोलेनाथ के मंदिर में जाना, यहां पर आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होगे, तभी जाकर के आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। आपने जो 7 गुड़ की डलियां ली है, उन 7 गुड़ की डलियों को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। किनके नाम से? वो सबसे महत्वपूर्ण है, माता धूमावती के नाम से। किनके नाम से? माता धूमावती के नाम से। काफी सारे जो तांत्रिक होते हैं ना, तंत्र विद्या करने के लिए माता धूमावती का स्मरण करते हैं। महादेव की शिवलिंग पर आपको इन 7 डलियों को, गुड़ की डलियों को समर्पित करना है माता धूमावती के नाम से। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको इन्हीं डलियों के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना करके कि इस व्यक्ति का नाम ये है, गोत्र ये है, इसके साथ समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विकट है, या फिर घबराने की समस्या है, शारीरिक कमजोरी है, जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना। और कामना करने के पश्चात इन सभी 7 डलियों को उठाकर अपने घर पर लेकर के आ जाना। उसके बाद से अगले दिन से ही आपको अपने घर की चौखट पर, या फिर जब भी शिवालय आए तो शिवालय की चौखट पर कहीं पर भी बैठ करके सुबह उठते ही आपको 1 डल खा लेनी है, यानी कि 1 टुकड़ा खा लेना है गुड़ का। अगले लगातार 7 दिन तक आपको 1-1 टुकड़ा सुबह उठते ही खाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 7 दिन खत्म होने के पश्चात उस व्यक्ति को ना घबराने की समस्या रहेगी, ना ही वो उसको भय लगेगा, ना डर लगेगा, उसकी शारीरिक कमजोरी भी धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। जो भी अंदरूनी बीमारियां उसके चली हुई आ रही है, वो सारी बीमारियों का नाश हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय इस पंचमी तिथि का सबसे खास उपाय होने वाला है, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। अगर कोई विशेष मनोकामना आपकी है तो उस विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको लेने हैं 5 बेलपत्र। अब इसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है, महादेव की शिवलिंग के पास में जाओगे, ये श्रावण मास का महीना है, ये मेरे महादेव का महीना है, इतने बेलपत्र मिलेंगे शिवलिंग पर जितना आपने सोचा नहीं होगा। उनमें से 5 बेलपत्र ऐसे लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटे फिटे भी ना हो, इस तरीके के 5 बेलपत्र ले लेना, उन्हें स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। देखिए, अगर आपको लाल चंदन अपने घर पर है, प्योर है, उसे ले लीजिए। नहीं मिलता है, आप जब मंदिर का चंदन लेते हो ना, तो उसका दाम, उसका मूल्य चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर रख करके आया करो, तभी जाकर के आपको अपने उपायों का संपूर्ण फल प्रदान होता है। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन्हें लेकर के पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होगे, तभी जाकर के आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन से आपको शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। इस पूरा ये जो लिंगनुमा आकृति है, इस पर अच्छे से आपको लाल चंदन पूरे पर लगाना है। लगा दोगे, लाल चंदन लगा देने के पश्चात जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके एक साथ भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी सबकी जलाधारी के तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। भोलेनाथ से कामना करके, विनती करके 1 लोटा शुद्ध जल इसी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, सावन खत्म होने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। यहां तक कहा कि अगर आपको अपने जीवन में मान सम्मान की वृद्धि करवानी है, जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान पर आपकी ख्याति प्राप्त हो, मान सम्मान हो, आपको इज्जत दी जाए, तो एक छोटा सा काम करना कि जब आप यहां पर ये लाल चंदन का लेपन यहां से करते हो, थोड़ा सा लाल चंदन का लेपन यहां से निकाल करके एक डिबिया में इकट्ठा कर लेना, है
है ना, इसी डिबिया के अंदर गाय का घी मिला करके, इसी लाल चंदन के अंदर गाय का घी मिला करके उस चंदन की एक बिंदी लगाकर अपने घर से निकलना प्रारंभ कर दो। जिस स्थान पर महाराज आप जाओगे उस स्थान पर आपकी इज्जत होना, आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।